बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता ही है, शेख रशीद साहब अपने घर में खड़े हैं और ये उनका अपना घर है। और चौधरी शुजात साहब के हवाले से फ़ोन पे भी पूछते रहे हैं, वैसे भी मेरी बात हुई है और ख़ास तौर पे आज उनकी खैरियत दरियाफ़्त करने के हवाले से तशरीफ़ लाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतरी की तरफ जा रही है उनकी तबीयत, और दुआ करें अल्लाह ताला जल्द वो घर आ जाएं। अभी कुछ दिन वहाँ रहना पड़ेगा तो इंशाअल्लाह, लेकिन बेहतरी की तरफ अब सिलसिला चल निकला है। तो मैं शेख साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि काफ़ी फ़िक्रमंदी थी इनको, और मैंने पूरी डिटेल से इनको सारी जो हेल्थ कंडीशन है वो भी मैंने बताई है। बाकी पिछले दिनों ख़ास तौर पे जो पंजाब असम्बली ने किसानों के हवाले से जो कमेटी का फ़ैसला था, एग्रीकल्चर कमेटी का, उसको यूनानिमस इंडोर्स किया। इसलिए कि मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो 87% जो लैंड होल्डिंग है 12.5 एकड़ से नीचे है, और 68% हमारी पॉपुलेशन जो है वो देहाती है। और ज़रूरत इस बात की थी कि हमारे अपने किसान को सही प्राइस मिले, जबकि हम 2400 और 2500 यूक्रेन और रूस के किसान को दे रहे हैं, तो अपने किसान को देने में क्या हर्ज है? क्या उनको एहसास प्रोग्राम पे चलाना है अपने किसान को? और इसीलिए हमने ये असम्बली के अंदर पास किया और सिंध ने फॉलो किया, सिंध ने कर भी दिया। तो 18वीं तरमीम के बाद ये है ही सूबे के पास, वफाक के पास नहीं है। इसलिए हमने सारा सोच समझ के फ़ैसला किया और यूनानिमस फ़ैसला था पूरे हाउस का। और हमने पंजाब हुकूमत को और चीफ सेक्रेटरी को लेटर भी लिख दिया है कि विद इन 15 डेज़ हमें वो रिपोर्ट करें कि उन्होंने अब तक क्या इम्प्लीमेंटेशन की है। क्योंकि देखें, जो किसान है हमारा, अगर वहाँ वो खुशहाल होता है तो उस रूरल एरिया में क्या हम चाह रहे हैं कि उनको भी बेकार किया जाए और वो शहरों का रुख करें? और अगर वहाँ उन्हें देखें, आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि उसने तालीम, उसने दवाई, उसने कोई शादी करनी, सारा कुछ 12.5 एकड़ से नीचे अगर इतनी बड़ी आबादी है तो उसकी तो कमाई ये है। और अगर हम इंसेंटिव देते हैं तो उसने कोई जगह नहीं छोड़नी जहाँ उसने गंदम काश्त नहीं करनी। तो ये वाफर गंदम होगी तो पाकिस्तान के लिए इसमें खैर ही खैर है, और फ़ॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा इंपोर्ट करने की बजाय। यहाँ लोग खुशहाल भी हों, फ़ॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, और आगे जो मैनेजमेंट बेहतर ना होने से ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो हमारी तो पूरी कोशिश है और पूरे हाउस ने भी किया है, और इंशाल्लाह हर फोरम पर किसान भी जुलूस निकालते रहे हैं। तो हर तरफ से यही आवाज़ है कि ये सही फ़ैसला है पंजाब असम्बली का। बाकी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मैं शेख साहब नहीं, बिल्कुल नहीं होंगी, इसलिए कि आपने जो सब्सिडी देनी है वो उससे 50% कम सब्सिडी आपको आम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए, प्राइस नीचे लाने के लिए आपको देनी पड़ेगी। तो 50% की जो बचत है वो कम नहीं है, और उसका फ़ायदा हमारे किसान को होगा जो यहाँ के शहरी हैं। यूक्रेन के शहरियों को क्यों आप फ़ायदा देना चाहते हैं? अब मेरा हाल शेख साहब की बात। सलाउद्दीन बस कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी परवेज़ इलाही साहब भाइयों की जगह है, शुजात बड़ा भाई है। मेरा बचपन इस घर में गुजरा है सारा, और मैंने सियासत की इब्तदा भी चौधरी ज़हूर इलाही साहब के साथ इसी घर से की।
और एक बड़े बाप का बड़ा बेटा है चौधरी शुजात हुसैन, अल्लाह उसको नबी के सदक़े में सेहत दे। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुझे आना चाहिए था मंडे के दिन, क्योंकि इनके चेहरे उतरे होंगे जब गिलगित बल्तिस्तान का नतीजा आएगा। फिर ये कहेंगे मारे गए, धांधली हो गई, वोट डब्बे बदले गए। पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसमें फ़ौज कोई रोल अदा नहीं कर रही और पुलिस जो है मुख्तलिफ सूबों की रोल अदा कर रही है। और मरीम साहबा ने जो बयान दिया है और जो नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया है, इससे इमरान ख़ान की हुकूमत को इस्तेकाम मिला है, ताकतवर हुई है, मजबूत हुई है, बेहतरी की तरफ है और स्ट्रॉन्ग हुई है, अगर इनके पास अकल है। अगर इनके पास अकल नहीं है तो फिर या फजलुर रहमान साहब से इसका दरस लें, बिकॉज नोबडी कैन बीट द एक्सपीरियंस। एक तरफ ये 11 मरतबा जनरल बाजवा का नाम लेते हैं, जनरल फैज़ का नाम लेते हैं और कल कहते हैं फ़ौज इनको निकाले, फिर हमसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वाह वाह, ये मुंह और मसूर की दाल। पहले आपका अंदिया ये है कि फ़ौज सियासत में ना हो, और यही जनरल बाजवा कहता है कि पाक फ़ौज हर उस हुकूमत के साथ खड़ी होगी जो मुंतखब हुकूमत होगी। ना इनके हाथ आसमान पे हैं, ना इनके पाँव ज़मीन पे हैं। नून लीग के अंदर से प्रेशर है, नून लीग के अंदर से लोग ये समझते हैं कि जो हमारी पोजीशन है, हम इस तरह के बयानिए के साथ नहीं चल सकते। ये नहीं कि वो पीटीआई में आना चाह रहे हैं, नून लीग के पीटीआई में नहीं आना चाह रहे, लेकिन वो खुल के कह रहे हैं कि हम इस बयानिए के साथ नहीं हैं। और मैं जब रेलवे में बात करता हूँ और उसकी डेट आप गलत दे रहे हैं, केसीआर की डेट 19 है, 16 नहीं है। दो बातें कह के सवाल फिर कल कर लेंगे रेलवे में। दो बातें कहना चाहता हूँ। नंबर 1, पीपल्स पार्टी बेहतर खेली है नून लीग से। नंबर 2, नून लीग के अंदर से जो मैं कहता हूँ दिसंबर से फरवरी तक, पहले तो फरवरी कहता था, अब 30 जनवरी में ही आ जाता हूँ, आवाज़ उठने वाली है, उनके मेंबरों की आवाज़ उठने वाली है। वो इसके साथ नहीं चल सकते। और जब गिलगित बल्तिस्तान के भी एमएनए और सेनेटर होंगे, इस तरह बलूचिस्तान में भी होंगे, और नंबर 1 पे पीटीआई होगी, नंबर 2 पे पीपल्स पार्टी होगी, नंबर 3 पे आज़ाद होंगे, नंबर 4 पे एन होगी, मेरे अंदाजे के मुताबिक। ये ना होना कल ऐसा ही रिजल्ट निकल आ जाए, कहेंगे जी वो तो धांधली हो गई है, या आप कहें कि उसने ये कैसा कह दिया। सो मैं पीटीआई को कल अक्सरियत में देख रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी को नंबर 2 पे देख रहा हूँ, आज़ाद को नंबर 3 पे देख रहा हूँ, और नून लीग को धचका लगेगा। और ये मुल्की सियासत में अगर इन्होंने अपना बयानिया ना बदला और अकल के नाखिन ना लिए तो ये बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। इस बंद गली में दाखिल होने, ये कहते हैं जी इंतखाब हो। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मुझे कहा, शेख रशीद 6-7 नवंबर 1968 को जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मुझे कहा, शेख रशीद इंतखाबात मुल्क की बुनियादें हिला देते हैं। तीसरा साल हमें लग गया है जी, अगला साल इलेक्शन की तैयारियों का है। मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने हैं और सेनेट के इलेक्शन के बाद इस मुल्क में इस्तेकाम और ज़्यादा आएगा। और जो लोग ये समझ रहे हैं, लास्ट जो बात मैं कहना चाहता हूँ, नून लीग पीडीएम की छतरी के नीचे मुज़ाकरात करने, डायलॉग करने जा रही है, जो अच्छी बात है। एक बात ख़त्म कर लेने दें। डायलॉग जो है सियासतदान उनसे इनकार नहीं कर सकता। कल के बीबीसी के मरियम साहबा के इंटरव्यू के बाद अब वो पीडीएम के अंडर अम्ब्रेला डायलॉग की तरफ जाएंगे। डायलॉग एक अच्छी चीज़ है, मुल्क को बहरान से बचाना चाहिए, इकॉनमी के हालात ठीक नहीं हैं। और अगर कोई ये समझ रहा है, कल भी कहूँगा, कल भी 1 बजे कहूँगा, आज भी कह रहा हूँ, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, वो अपना टाइम पूरा करेगा। क्वेश्चन जी। बिलावल से नहीं कहा, मैंने कहा नवाज शरीफ। और प्लीज़, नवाज शरीफ और बेनज़ीर की ने जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया दिया है, पहले उन्होंने फ़ौज को एक ऐसा जुमला, ऐसी सूरत हाल कही जो मैं कहना भी नहीं चाहता लाइव चैनल पे। अब उन्होंने रिवर्स गियर लगाया है। अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान को, पहले वो कहते थे इमरान खान से हमारी लड़ाई नहीं है,
हमारी लड़ाई किसी और से है। अब कहते हैं इमरान खान को उठाओ, फिर हम डायलॉग करने के लिए थे। मजर इनको सुन ले। मजर एक चौधरी बड़े लोग हैं, बड़े दिल के लोग हैं। ये चौधरी ज़हूर लाई और चौधरी मंजूर लाई की औलाद है। ये जब तक हैं, ये नवाज शरीफ की कोई बात नहीं चल सकती। ये इमरान खान को वोट देंगे, मैं आपको लिख कर दे दूँ। तफज़ात तो देखें, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, मेरे भाई हैं। मैं मिजाज पुरसी के लिए आया हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ, ये चौधरी मंजूर लाई और चौधरी ज़हूर लाई की औलाद है। ये इमरान खान को वोट देगी जब भी इमरान खान पे बुरा वक्त आए। मजर जी, कोई पैगाम नहीं लाए। मेरा अपना घर है, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ। कल भी मैंने बात की परवेज़ लाई से, परसों भी की। मैं मंडे को आना चाहता था ताकि गिलगित के इलेक्शन हो चुके हैं। इन्होंने कहा आपका घर है, जब मर्जी आ जाओ। मैं आज ही आ गया। और मेरे साथ तहफ़्फ़ुज़ात तो कोई है ही नहीं है। आज मैं यहाँ होस्ट भी हूँ और यहाँ आज मैं मेहमान भी हूँ और मेज़बान भी हूँ। आखिरी 5 सवाल कर लें जी। मज़र, ये छोटी सी बात है, मेरी बात सुनो। मेरे से, मेरी सियासत से परवेज़ लाई, शुजात लाई का घर बड़ा घर है। आप बड़े दिल से सोचें, ये छोटी छोटी बात। सेकंड लास्ट, इंशाअल्लाह महंगाई इमरान खान ख़त्म करने जा रहा है। महंगाई, चीनी और आटे की कीमत कम होगी, इस पे काम हो रहा है। मरियम नवाज ने अपना बयानिया इसलिए बदला है कि पहले देखें, उनको गिलगित में अपना नतीजा नज़र आ गया है। सेकेंडली, उनके अंदर से आवाज़, मुस्लिम लीगी बीजेपी की आवाज़ नहीं हो सकता। पाक फौज का जो दुश्मन है वो बीजेपी का यार है और उसका जो सरोकार है और उसका इन्फ्लुएंस एजेंट है। सो मुस्लिम लीगी बतौर इन्फ्लुएंस एजेंट अपनी अजीम फौज के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। उनकी पार्टी के अंदर से आवाज़ें बुलंद हो। सलाउद्दीन भाई, मेरा तो घर है, मेरी लड़ाई का कोई किसी से तल्लक नहीं। इंशाअल्लाह फैसल, मेरा घर है, मैं मेज़बान भी हूँ, मैं मेहमान भी हूँ। जो सवाल करना मेरे लिए मसले ना पैदा करना। जी सर, भाई इन्होंने क्या कह दिया, इधर से बात देखें। जरदारी, आसफ जरदारी छठा बैरी बेड़ा है। उसने मफादात और सुलह की सियासत कोलंबिया, ऑक्सफर्ड, हैले, एसेक्स से उसने ताश छाती के साथ लगा के खेलता है। वो खेल गया है और इन नून लीग वाले लोगों को समझ नहीं आई, ये फंस गए हैं। ना इनके हाथ आसमान पे हैं, ना पाँव ज़मीन पे हैं। आसफ जरदारी ने अपने लिए कुशन पैदा किया है और इन्होंने अपने लिए मसले पैदा किए हैं। ये उसी GHQ की गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। ये चूसनियाँ, फौजी चूसनियाँ चूस के यहाँ पहुँचे। ये फौजी झूलों में झूले लेके यहाँ पहुँचे। ये डॉर्चेस्टर होटल के नीचे गाड़ियों का रंग शिनाख्त कर रहे थे। जब इनके वालिद मोहतरम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने फ़ोन किया कि आप एक्साइज एंड टैक्सेशन के मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। इनकी सियासत है क्या? फ़ौज के गेट नंबर 4 से पहले अगर सारे लाहौर को चैलेंज है, एक इनकी खबर अखबार से निकाल के बताएं कि मोहम्मद नवाज शरीफ काउंसलर जाती उमरा ने ये बयान दिया है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।